8. सुमन ने मुन्ना को सामने खड़े देखा तो उसके खिलखिलाते चेहरे का मानो जैसे रंग उड़ गया हो। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और जेल के अंदर ही चलने फिरने लगी। मैडम, ये जेल है, कोई पार्क नहीं जो जैसे मन किया उठकर खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। वैसे भी तुम तीनों ने यहाँ बहुत शोरगुल मचाया है। सही कहते हैं, 3 औरतों को एक साथ कब्र में भी डाल दें तब भी चिक चिक मचा सकती हैं। महिमा, सुमन जी को जेल के अंदर डालो तुरंत। हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ साथ में। कांस्टेबल महिमा एक मोटी ताजी छोटे कद की महिला थी। वो चाहती तो सुमन के साथ बदतमीजी भी करके जेल के अंदर भर सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुमन खुद उनके साथ साथ जाने लगी। उसकी खामोशी को भी एक चाल समझना। हाँ मुन्ना, तो बताओ कहां से शुरू करोगे? मुझे कुछ नहीं पता है सर। बोलो भाई, या और थप्पड़ जड़ूं? सर, मुझे जो विजय सर हुक्म देते हैं बस मैं वही करता हूँ। मेरा किसी भी चीज में कोई हाथ नहीं है सर। हाँ तो बताओ ना, क्या हुक्म दिया तुम्हारे सर ने? सर, उस दिन मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था। सर ने खुद ही बड़ी सी 42 इंच की टीवी पे मैच चला दिया था। वो खुद मैच नहीं देखते थे, मगर उन्होंने बोला था, मुन्ना आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, आज तुम दिन भर मैच का मजा लो। बस 3-4 घंटे बाद जब जरूरत पड़ेगी तब तुम आ जाना। इसका मतलब है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। विजय ने पहले ही शौमिक को रास्ते से हटाने के बारे में प्लान कर लिया था। सर, मुझे लगता है विजय ने जानबूझकर शौमिक को उस दिन ज्यादा दारू पीने पे मजबूर किया और शायद उसने जानबूझकर थ्रीसम का प्लान किया था कि मैं रिएक्ट करूंगी और वो उस रिएक्शन का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देगा। आगे बताओ मुन्ना। सर, फिर जैसे ही 3-4 घंटे गुजरे मुझे सर की आवाज आई, वो भी बिल्कुल परेशान। मैं जब बाहर आया तो देखा कि शौमिक सर अधमरे हालत में पड़े थे। और फिर क्या? फिर मुझे विजय सर ने कहा कि इसको आखिरी मंजिल पे ले जाओ। आखिरी मंजिल उनका कोड वर्ड था, जान से मार देने के लिए। फिर मैंने शौमिक का सर कुचल दिया और उसे सर के ही घर के नीचे बेसमेंट में दफन कर दिया। सर, मुझे याद है कि मुझे एक अजीब सी बदबू आ रही थी जिस पे मैंने विजय को बताया भी था। मुझे खुद की जान बचानी थी तो मैं तो बस हंसी मजाक के तौर पे बोल के वहां से निकल गई थी। महिमा, सुमन को बाहर लेकर आओ। महिमा सुमन को लेकर बाहर आती है। सुमन के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। शायद अब उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसके साथ साथ बबीता को भी बाहर लाया गया। हाँ तो बबीता जी, मर्डर तो आपने भी किया है, तो जाएंगी आप भी लंबा ही, मगर आपकी सजा कम हो सकती है अगर आप इस शौमिक के पूरे मामले में हमें सच सच बताए सब कुछ तो। शौमिक मेरे राडार में शुरू से था। मैंने शालिनी को खास करके शौमिक को टारगेट करने बुलाया था, मगर शौमिक हमेशा मेरे हाथों से बचता रहा। मैं शौमिक के एसेट्स को यूज करके एनजीओ रोशनी छोड़ के क्लब का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती थी। मुझे सुमन के साथ और आगे काम नहीं करना था। हाँ, मुझे पता था तू भरोसे के लायक ही नहीं है, इसीलिए मैंने विजय को तेरे साथ इन्वॉल्व किया ताकि वो मुझे तेरे असल चेहरे से रूबरू करवाते रहें। तुम दोनों ही बेकार औरत हो। एक दूसरे पे छींटा कशी बाद में करना। फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों मारा शौमिक को और किस किस को मारा है? शौमिक शौमिक शौमिक, वो इतना इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, मार दिया मैंने उसे। उसकी बीवी ने एनजीओ रोशनी में इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले। उसका और विजय का अफेयर चल रहा था जिसका मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया था। उसे वो छुपाना था और बदले में उसने मुझे रोजरी विला अपने नाम पर दिलाने का वादा किया। विजय वॉज अ लॉयल टू मी एंड ही वॉज अ ग्रेट बिजनेस पार्टनर, तो मैंने उसे भी 30% हिस्सा दे दिया प्रॉपर्टी का। एंड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल उसने ही शौमिक को मारा था। फिर तो साफ है सब कुछ। टीम, तुरंत विजय के घर की खुदाई के लिए फोरेंसिक्स वालों को भेजो और एक पुलिस की टीम को साथ लेकर जाओ। हरी, क्विक। सुमन और बबीता को नारायण पहले तो हैरत भरी नजर से देखता है, फिर कांस्टेबल महिमा को इशारा कर दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद करवा देता है।
सर सितारे का क्या पूछना चाहती हो? सर वो हमारे घर जाके हमारी बेइज्जती करने वाला था। आपने उसे ठीक टाइम पे पकड़ लिया, मगर अब आप उसे क्या सजा देंगे? क्योंकि उसे पकड़ने का तो कोई ठोस सबूत नहीं है। हम उसे पकड़ेंगे भी नहीं। मतलब ये कि हम उसे इस्तेमाल करेंगे विजय को पकड़ने के लिए। भूलो मत, वो मर्डर करके फरार है। और अभिनंदन से आप पूछताछ नहीं करेंगे? उसे फिलहाल टेम्पररी सेल में डाला हुआ है। उसका ड्रग्स का नशा तो उतरने दो, तब तो सवाल जवाब होगा। मगर अब ये मामला पूरी तरह साफ हो चुका है। इस धंधे के असली धंधेबाज अब हमारे कब्जे में हैं। रिया और शालिनी एक दूसरे को देख के चैन की सांस लेते हैं। नारायण मिश्रा के भी चेहरे से तनाव थोड़ा कम हो चुका था। रिया फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, सर अभी एक काम बाकी है। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट क्या करना है, मगर पहले फॉरेंसिक्स टीम को आने दो। उससे हमें इस केस के अंदर अंदर की जानकारी मिलेगी और विजय को पकड़ने में और आसानी होगी। और वो मिली भी तो अभी आजाद घूम रही है। फॉरेंसिक्स टीम ने विजय के घर को उलट पुलट के रख दिया था। वहां से उन्होंने कई तरह के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स बरामद कर लिए थे। साथ साथ मिली के कई सारे फोटोग्राफ्स और शौमिक की सड़ी हुई बदबूदार लाश भी फॉरेंसिक्स टीम ने निकाल ली। सर हमने शौमिक की लाश को निकाल लिया है, खुदाई अभी भी बाकी है। गुड वर्क टीम, मुझे पोस्टेड रखना। नारायण हरि से बात करने के बाद रिया की तरफ देखता है और बोलता है, फॉरेंसिक्स टीम ने अपडेट किया, वी हैव गॉट द डेड बॉडी। खुदाई अभी भी चालू है। मैं चाहता हूं तुम दोनों एनजीओ रोशनी के लिए अब निकलो। वहां जाके बहुत केयरफुल रहना, उधर मीडिया का तांता लगा होगा। तुम दोनों को बिल्कुल ध्यान से बोलना है जो भी बोलना है। तुम्हारे मुंह से निकले कोई बयान इस केस को ठंडा भी कर सकते हैं, और हाँ, तुम दोनों पे हमला भी हो सकता है, इसलिए भी विजिलेंट। जी सर, थैंक यू। हम दोनों को पता है आगे क्या करना है। यस सर, वी आर रेडी। वेरी गुड। इधर रिया और शालिनी एनजीओ रोशनी के तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ कांस्टेबल हरि फॉरेंसिक्स टीम के साथ खुदाई सुपरवाइज करने में जुटा हुआ था। तभी फॉरेंसिक्स टीम को एक अजीब सी बदबू का एहसास होता है और वो फौरन उस जगह की खुदाई और जोश के साथ करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में उनके सामने एक चौंका देने वाला मंजर होता है। कांस्टेबल हरि देखते के साथ ही बेसमेंट से भागता हुआ बाहर आता है और इंस्पेक्टर नारायण को कॉल लगाता है। सर यहाँ पे एक और लाश है। एक और लाश? एक औरत की लाश मालूम पड़ती है। हो ना हो ये मिली की लाश है, मगर मिली और विजय का तो अफेयर था, तो फिर उसे क्यों मारा?